क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान न केवल इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था, बल्कि सबसे क्रूर तानाशाह भी था। उसकी सेना जहां भी जाती, लाशों के पहाड़ छोड़ जाती। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी मृत्यु के बाद भी हजारों लोगों की हत्या कर दी गई, ताकि उसकी कब्र का रहस्य कोई न जान सके। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंगेज खान की खौफनाक कहानियां, उसकी अमानवीय क्रूरता और उसकी कब्र के पीछे छिपा सबसे बड़ा रहस्य। चंगेज खान का जन्म 1162 में मंगोलिया में हुआ था। उसका असली नाम तेमुजिन था। बचपन से ही उसे संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया था और उसकी मां को अपने बच्चों के साथ जंगलों में भटकना पड़ा। लेकिन इन संघर्षों ने ही उसे एक क्रूर और अजेय योद्धा बना दिया। 1206 में उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़ा। चंगेज खान इतिहास का सबसे क्रूर और भयावह तानाशाह, जिसने अपने शासनकाल में रक्त की नदियां बहा दी। उसकी मंगोल सेना जहां भी गई, वहां सिर्फ तबाही और विनाश के निशान छोड़े। कहा जाता है कि उसने लगभग 4 करोड़ लोगों की हत्या कर शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया। उसकी क्रूरता का ये आलम था कि न केवल राजा और सैनिक, बल्कि आम जनता और निर्दोष जानवर भी उसके आक्रमणों की भयंकर बर्बरता से नहीं बच सके। उसके घोड़ों की टापों तले सभ्यताएं कुचली गईं और समूचे साम्राज्य भय के साए में सिमट गए। चंगेज खान की जीत सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके बाद होने वाले अमानवीय अत्याचार भी उसकी क्रूरता की मिसाल थे। उसकी सेना पराजित शहरों में लाशों के ऊंचे पिरामिड खड़े कर अपनी जीत का जश्न मनाती। इसके बाद वह विजित साम्राज्यों की राजकुमारियों को अपने कब्जे में लेता, जबकि उसकी सेना आम महिलाओं की अस्मिता को रौंद देती। कुछ ही वर्षों में उसकी तलवार की धार ने दुनिया के 1/3 हिस्से को अपने अधीन कर लिया। रक्त और भय की नींव पर टिका उसका साम्राज्य न केवल सबसे समृद्ध, बल्कि सबसे भयावह और खतरनाक भी बन गया। चंगेज खान सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि तबाही का दूसरा नाम था। उसने अकेले अपने शासनकाल में दुनिया की 10% आबादी को मौत के घाट उतार दिया। वह स्वतंत्र और आजाद लोगों से घृणा करता था और अपने गुलामों को जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखता था। उसकी निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी। कई बार उसने अपने गुलामों को महज मनोरंजन के लिए मौत की भेंट चढ़ा दिया। उसकी बर्बरता इतनी भयावह थी कि उसकी मृत्यु के बाद भी हजारों लोगों का नरसंहार किया गया, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी कब्र का स्थान गुप्त रहे। इसके लिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल सैनिकों ने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान की क्रूरता केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परछाई सदियों तक खौफ के रूप में बनी रही। 18वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने का कठोर निर्णय लिया। वह न केवल शक्ति का भूखा था, बल्कि उसकी क्रूरता भी असीमित थी। उसे सिर्फ अपने लोगों की परवाह थी, बाकी जातियों की उसके लिए कोई कीमत नहीं थी। इसी कारण वह अपने गुलामों के साथ अमानवीय व्यवहार करता। उनकी पीड़ा और चीखें उसकी सत्ता के लिए महज एक साधारण शोर थी। उसकी निर्ममता इतनी भयावह थी कि उसके अत्याचारों की कहानियां सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते और दिल दहल उठता। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान जब भी किसी साम्राज्य पर हमला करता, तो केवल तबाही ही नहीं मचाता, बल्कि बचे हुए लोगों को गुलाम बना लेता। उसकी विजय केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने अधीन किए गए लोगों को अपनी सत्ता की जंजीरों में जकड़ देता। 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना के 3 साल बाद 1209 में उसने अपने पहले बड़े आक्रमण की योजना बनाई और तंगुत साम्राज्य पर कहर बनकर टूटा। यह हमला केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उसकी अपार क्रूरता और अजेय शक्ति का पहला भयानक प्रमाण था, जिसने पूरे एशिया को हिला कर रख दिया। चंगेज खान की निर्दयता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पहली बार अपनी सेना के सामने 30,000 गुलामों को एकत्रित कर खड़ा कर दिया। मानो वे इंसान नहीं,
बल्कि महज एक खेल का हिस्सा हों। इसके बाद उसने पहाड़ की चोटी से हाथियों को नीचे धकेलने का भयावह आदेश दिया। जब विशालकाय हाथी नीचे गिरकर तड़पते और अंतिम सांसों के लिए संघर्ष करते, तो ये विभत्स दृश्य देखकर चंगेज आनंदित होता। उसकी दृष्टि में जीवन का कोई मूल्य नहीं था, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का। उसके लिए युद्ध केवल सत्ता का विस्तार नहीं, बल्कि क्रूरता और खून की नृशंस होली खेलने का अवसर था। जब चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तो उस समय निशापुर, मरवा और हेरात दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिने जाते थे। फरवरी 1221 में उसने अपनी भीषण सेना को मरवा पर धावा बोलने का आदेश दिया, जिसमें कम से कम 300 सैनिकों को मारने का लक्ष्य रखा गया था। परंतु मंगोल सेना ने मानो जानवरों की तरह मरवा के भीतर कदम रख दिए और पूरे शहर में बिखरती हुई हिंसा के साथ 13 लाख निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। इस अकल्पनीय विनाश ने न केवल एक समृद्ध शहर की धरोहर को ध्वस्त कर दिया, बल्कि चंगेज खान की क्रूरता की वह अमिट छाप भी इतिहास में अंकित कर दी। चंगेज खान ने अपने जीवन काल में दुनिया के 1/3 हिस्से पर अधिकार किया, 4 करोड़ लोगों की निर्दयता से हत्या की और $140 ट्रिलियन की संपत्ति जमा की। लेकिन 1227 में जब उसकी मृत्यु हुई, तो इतिहास ने उसे शांति से अलविदा नहीं कहा। उसकी कब्र की तलाश आज तक रहस्यमय बनी हुई है। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की अंतिम विश्राम स्थली का कोई सुराग नहीं मिला और उसके खौफनाक साम्राज्य के बावजूद उसकी कब्र के स्थान पर लगा रहस्य उसकी अनकही कहानी की तरह हमेशा अनजाना रहा। चंगेज खान इतिहास का एकमात्र ऐसा तानाशाह था जिसकी मृत्यु के बाद भी हजारों लोगों की हत्या की गई। उसकी क्रूरता मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसकी आखिरी वसीयत ने इसे और भी भयावह बना दिया। जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसके बेटे ने उसकी अंतिम इच्छा पढ़ी, जिसमें साफ लिखा था कि उसकी कब्र का स्थान किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई उसे खोज न सके। इस आदेश का पालन करने के लिए उसकी अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि उसकी कब्र खुदाई में शामिल सैनिकों को भी मार दिया गया, ताकि वे भी ये रहस्य किसी को न बता सकें। उसकी मृत्यु के बाद भी खून की होली जारी रही और उसकी कब्र आज भी इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। चंगेज खान की अंतिम यात्रा में 2000 लोग शामिल थे, जो उसकी कब्र के स्थान के गवाह थे। लेकिन ये रहस्य ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सका, क्योंकि वे सभी लोग भी जल्द ही मौत के घाट उतार दिए गए, ताकि ये स्थान हमेशा के लिए अज्ञात बना रहे। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु की तारीख पहले से तय थी और उसकी अंतिम विदाई भी उतनी ही रहस्यमयी और भयावह थी जितना उसका जीवन। अंतिम संस्कार के बाद हजारों घोड़ों को उस स्थान पर दौड़ाया गया, ताकि जमीन पूरी तरह समतल हो जाए और उसकी कब्र का कोई निशान शेष न रहे। आज भी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की कब्र इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है, जिसे खोजने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। इसके बाद उन 2000 लोगों का नरसंहार शुरू हुआ, जो चंगेज खान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। पहले समूह को दूसरे समूह ने मारा, फिर तीसरे समूह ने दूसरे समूह को मार दिया। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया, ताकि असली स्थान छिपा रहे। चंगेज खान की कब्र को दुनिया से छिपाने की साजिश यही खत्म नहीं हुई। उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए नदी का रुख मोड़ने वाले मजदूरों को भी बेरमी से मौत के घाट उतार दिया गया, ताकि उनकी कब्र का स्थान हमेशा के लिए अज्ञात बना रहे। अंततः आखिरी व्यक्ति जिसने इस रहस्य को जाना था, उसे भी खत्म कर दिया गया। इस तरह चंगेज खान ने अपनी मृत्यु के बाद भी लगभग 40,000 लोगों की जान ले ली। उसकी क्रूरता केवल जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि मौत के बाद भी वह रक्तपात की एक भयानक विरासत छोड़ गया, जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सका।